अमारा, एक लोहार की बेटी जिसके बालों में आग लगी हुई थी, पीछे हटने के लिए नहीं जानी जाती थी। इसलिए जब गांव में चिलचिलाती हवा चली और धूल के तूफान से अंगारे जैसी आंखों वाली एक आकृति उभरी, तो अमरा डरी नहीं। यह शैतान ही था। उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह एक शर्त के लिए आया था। गांव की आत्मा सुखी ने उनकी जमीन को जकड़ लिया था और शैतान ने एक समाधान पेश किया। उनके पहले जन्मे बच्चे के बदले में बारिश, हर 10 साल में एक बलिदान। अमरा इस समझौते में एक भाई को खो चुकी थी, इसलिए उसने मना कर दिया। यह लड़ाई मुट्ठियों की लड़ाई नहीं थी। शैतान की शक्ति क्रूर ताकत नहीं थी, बल्कि प्रलोभन थी। उसने भरपूर फसल के सपने दिखाए, बीमारों के लिए स्वास्थ्य के वादे फुसफुसाए, और यह सब एक बच्चे की कीमत पर। अमरा ने इसे समझ लिया। उसने अपने खुद के दर्शन के साथ जवाब दिया। ग्रामीणों की दृढ़ता, साझा भोजन जो उत्साह को ऊंचा रखते थे, एकता में उन्हें मिली ताकत। रंडा क्रोधित होकर शैतान ने अमरा पर हमला किया, लेकिन उसके गाने से उत्साहित एक युवा लड़के ने उसकी आंखों में मुट्ठी भर मिट्टी फेंक दी। अंधा और कमजोर होकर शैतान बुराहट के साथ भाग गया और अमरा की फैली हुई हथेली पर बारिश की एक बूंद छोड़ गया। यह बाढ़ नहीं थी, लेकिन यह एक वादा था। अमरा से प्रेरित होकर गांव वालों ने गहरे कुएं खोदे और पानी बचाना सीखा। आखिरकार बारिश हुई, लेकिन यह शैतान की चाल नहीं, बल्कि उनकी अपनी दृढ़ता थी जिसने उन्हें बचाया। लोहार की बेटी अमरा, जिसकी आवाज हथौड़े जैसी और